प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। तो रविवार संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो जी धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद है इस प्रभु रविवार के समय, इस प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। हे प्रभु तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे सब लोगों के पापों को क्षमा कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, हमको शुद्ध पवित्र बनाए है प्रभु। इस समय प्रभु हम तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तुम्हारे प्रभु नाम में हम इकट्ठा हुए प्रभु। तुम्हें आकर तुम्हारे दास का ज्ञान को प्रभु क्रूस पर छुपाकर हे प्रभु तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक दास सेवक के सिर पर उंडेल करो प्रभु। उंडेल करके प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ ज्ञान से हमारे से बात करो। वचन की उजाला हमारे पापों को ज्ञान से निकल देते। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। इस रविवार के दिन के सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। आइए आज वचन में चलेंगे, वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय। पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियोस की पत्री में, पहला नहीं दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय 17 वचन 16 और 17 वचन 16 और 17 वचन देखिए। पौलुस यहाँ पर गवाही दे, इसीलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, देखिए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। यहाँ पर मेरे प्यारे लोग यहाँ पर सुनिए, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय 4 और 18 17 18 वचन में एक इस संसार का और इस संसार का बाहर, इस संसार और इस संसार से बाहर के विषय यहाँ पर पौलुस ने बताया है। इस संसार में क्या है, संसार के बाहर क्या है, संसार के बारे में बता रहे, इस संसार के बाहर और इस संसार के मनुष्यत्व के बारे में और संसार के दिखने वाला मनुष्य के बारे में, ना दिखने वाला मनुष्य के बारे में भी बात कर रहे हैं। यह बहुत कुछ संदेश, बहुत 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 लाखों संदेश इसमें से मिल सकते हैं, लाखों संदेश, एक नहीं, क्योंकि उतने वचन के गहराई में उतनी बड़े सत्य है इसके अंदर, उसके गहराई में। तो आज अपना ध्यानांश तो यह है कि 18 वचन में अपन सुनेंगे, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। ये वचन में पौलुस का गवाही, जो पौलुस का व्यवहार चाल चलन में अलग से दिख रहे हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं। अरे देखिए, इसका मतलब अनदेखे, ना दिखेगा, वस्तु तो ना दिखते हैं, लेकिन पौलुस कह रहे हम देखते रहते हैं। अरे अभी हवा है, हवा दिखेगा नहीं, लेकिन हम हवा को देखते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? अरे हवा दिखते ही नहीं ना, कैसे दिखते हो, है या नहीं? दर्द भी दिखेगा नहीं लेकिन अनुभव में आते हैं। दर्द दिखते नहीं, हम दर्द को देखते हैं। अरे कैसे दिखेगा? तो यहाँ पर इस संसार के जो वस्तुओं के बारे में तो पौलुस ने बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। इस संसार के वस्तुओं के बारे में यहाँ पर नहीं बात कर रहे। 18 वचन में, 16 या 17 वचन में यह तो बताया है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व एक है और बाहरी मनुष्यत्व एक है। इनके हर एक विश्वास के अंदर भी भीतरी मनुष्यत्व, बाहर के भीतर, बाहर का मतलब
आउटसाइड पर्सन, भीतर का इनसाइड पर्सन। इसका मतलब अपने हर विश्वास में दो शरीर रहते हैं। इसका मतलब दिखने वाला और न दिखने वाला। क्या है? दिखने वाला और न दिखने वाला दो रहते हैं, क्योंकि यही कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस ने प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय में बताया है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय में देखिए 44 वचन 46 देखिए उसमें क्या करे, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। देखिए यहाँ पर सॉरी 44 में देखिए, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 44 वचन में 44 में क्या है? जब स्वाभाविक देह है आत्मिक देह भी है। इसका मतलब दिखने वाला आउटसाइड पर्सन क्या है? स्वाभाविक देह, इनर पर्सन। अंदर क्या है? आत्मिक देह। उसके वहां पर कह रहे हैं जो भीतरी मनुष्यत्व का मतलब अंदर आत्मिक पुरुष, आत्मिक शरीर एक है और बाहर दिखने का स्वाभाविक शरीर। ये मिट्टी से या माता और पिता का गर्भ से आए हैं, ये बाहर दिखने का शरीर। अंदर जो दिखने वाला जो भीतरी मनुष्यत्व जो आत्मिक देह है वो परमेश्वर के फिर से जन्म होने से, अगेन बॉर्न अगेन से। इसका मतलब फिर बाप्तिस्म के जल में बाप्तिस्म लेते ना पानी में से, बाप्तिस्म लिए वो समय जो यीशु मसीह का आत्मा अपने अंदर प्रवेश होते हैं, पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं, वो है आत्मिक देह। तो स्वाभाविक देह है, आत्मिक देह है। तो ना दिखने वाला कौन सी है? भीतरी मनुष्यत्व। यह भीतरी मनुष्यत्व न दिखते हैं, आत्मिक देह को न देख सकते हैं। उसी प्रकार कुछ वस्तुएं उसको भी इस शरीर के द्वारा नहीं देख सकते। इस शरीर के द्वारा आत्मिक चीज, आत्मिक वस्तु जो है उसको इस शरीर के द्वारा बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व आत्मिक देह जो है उसके द्वारा देख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि पौलुस ने ये बता रहे हम तो दिखे हुए वस्तु नहीं, ना देखी हुई वस्तु देखते रहते। इसका मतलब इस शरीर से, इस स्वाभाविक शरीर से जो दिखते हैं वो वस्तुओं को हम नहीं देख रहे, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक देह है। उस आत्मिक देह के द्वारा जो ना दिखने वाला, इसका मतलब इस स्वाभाविक शरीर को ना दिखते हैं वो चीज, उस वस्तुओं को हम देख रहे हैं। ये है वहां पर पौलुस की गवाही। तो वो आत्मिक चीज क्या है, वो आत्मिक वस्तुओं को कैसे देखना है, ये है आज का अपना ध्यान। अभी इस संसार में स्वाभाविक शरीर से कुछ भी देख सकते हैं अपन, आगे बहुत सारे वस्तु रहते हैं, मनुष्य को देख सकते हैं और गाड़ी को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, पृथ्वी को, सब कुछ देख सकते हैं अपन, है नहीं। लेकिन आत्मिक देह से अपने जैसा इस संसार है, दिखने वाला संसार पृथ्वी में, यही पृथ्वी में अपने चारों ओर अनदेखी संसार भी है। ध्यान से सुनो, क्या है? अपने चारों ओर अनदेखी संसार भी है। एक संसार है, उसको आत्मिक देह से देखना कैसे होते हैं? सिर्फ आंखों से देखना। कैसे होते हैं? आंखों से देख सकते हैं। अभी आज अपन आत्मिक वस्तु को देखना है या भीतरी मनुष्यत्व के द्वारा आत्मिक चीज को देखना है। इसका मतलब यह है कि आत्मिक आंखों से देखना है। कैसे देखना है? आत्मिक आंखों से। तो आत्मिक आंख कैसे रहेगा? इसका मतलब आत्मिक आंख कैसे खुलेगा, ये है विषय। आज जो विश्वास के अंदर आत्मिक देह का आत्मिक आंख खुलते हैं, तब उन्हें देख सकते हैं अनदेखी वस्तु को, न दिखने वाला वस्तु को, आत्मिक दुनिया, आत्मिक संसार को, आत्मिक चीज को देखते हैं। जब तक अपन इस संसार की चीज देखते रहते हैं, तब तक अपने आत्मिक खुलेगा नहीं, आत्मिक आंख खुलेगा नहीं। जब इस संसार की, इस शरीर के, इस संसार की, अपनी इच्छाओं की, इस पृथ्वी पर जो है, इस चीजों को, इस व्यवहार को
देखने के लिए अपन मना करते हैं, ये संसार अपने को घृणा होते हैं, तभी अपने आत्मिक अंग खुल जाते हैं। समझ में पॉइंट? जब इस संसार की इच्छाएं, इस संसार की चीज, इस धरती पर जो है पैसे, घमंड, प्रेम, जो इस संसार के प्रेम, पाप, इस सब जो है उस चीज अपने को जब घृणा होते हैं, तभी अपने आत्मिक आंख खुल जाते हैं, जब तक नहीं, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही होना। क्या कोई धन को, पैसा को घृणा करते हैं? आई हेट मनी, आई हेट सिन, आई हेट दिस ब्लडी फोकस, जब ब्लडी थिंग्स, इस प्रकार कोई बोलते हैं समाज में बड़े बड़े नाम, और मैं पैसे को, सब कुछ को, जो मैं पाप को मैं घृणा करता हूँ। क्या घृणा है? बैर रखना है उसको, अपन बैर करना है, बैर रखना है उसको। आत्मिक विषय, आत्मिक चीज है, उसको प्रसन्न करना, प्रेम करना है। तो यहाँ पर आत्मिक विषय का, आत्मिक आंख खुलने से आत्मिक चीज को अपन देख सकते हैं। जैसा हिब्रियों की पत्री में, तो वो आत्मिक आंख क्या है? वो आत्मिक आंख ये है कि विश्वास। क्या है? विश्वास। आत्मिक आंख का मतलब विश्वास है। विश्वास के द्वारा क्या है? विश्वास से अपन क्या देख सकते हैं? आत्मिक आंखों से, विश्वास के द्वारा अपन आत्मिक चीजों का, आत्मिक वस्तुओं को देख सकते हैं। इब्रियों की पत्री देखिए, इब्रियों की पत्री 11 अध्याय में, 11 अध्याय में यहाँ पर एक भक्त अपने को दिखाई दे रहे हैं। 11 अध्याय में यहाँ पर मूसा दिखाई दे रहे। कौन है यहाँ पर? इब्रियों की पत्री में 11 अध्याय में मूसा अपने को दिख रहे हैं। मूसा ऐसा देखा है कि, देखिए इब्रियों की पत्री 11 अध्याय 26 वचन, 26 वचन देखिए, 26 वचन में देखिए, विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। वह अनदेखे, देखे, वहां अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। कौन? मूसा। अनदेखे को देख, क्या देखा है उन्होंने? जो परमेश्वर देने वाला फल को देखा है मूसा ने, हैया ने। इसीलिए 26 वचन में क्या कहे? और मसीह के कारण निंदा, देखिए 25, इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने का मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसी के आंखें फल पाने की ओर लगी थी। देखिए उसकी आंखें किधर लगी थी? मूसा की आंखें जो फल, परमेश्वर देने वाला फल को देखा है। कैसे? विश्वास ही से। कैसे? अपन आत्मिक चीज को कैसे देख सकते हैं? आत्मिक आंखों के। आत्मिक शरीर जो है, आत्मिक देह के आंखों, आत्मिक देह का आंख क्या है? विश्वास। क्या है? उस विश्वास के द्वारा अपन क्या देख सकते हैं? आत्मिक चीजों को, आत्मिक संसार को देख सकते हैं। क्योंकि ये दृश्य, इसका मतलब दिखने वाला जो चीज है, ये नित्य नहीं, ये हमेशा रहने वाला नहीं। जो ना दिखेगा वो चीज है, वो हमेशा रहने वाला है। इसीलिए वही दूसरा कोरिंथी में क्या बताया पौलुस ने? 14 अध्याय में देखिए, दूसरा कोरिंथी 14 अध्याय, सॉरी 4 अध्याय 18 वचन में क्या बताया आखिरी में? देखिए, तो परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है और देखी हुई वस्तु थोड़ी ही देर। अनदेखी वस्तु सदा रहते हैं, देखी हुई वस्तु बिल्कुल नाश हो जाते हैं। अभी जो दिख रहे हैं, अभी इस पृथ्वी और इस पर पंचभूत जो है, ये सब एक दिन नाश होने वाला है, लेकिन अनदेखी वस्तु जो है वो सदा बने रहने वाला, परमेश्वर देने वाला प्रतिफल युगान युग रहते हैं। और क्या है मालूम? अनदेखे वस्तु जो तिमोथीस की पत्री में पौलुस ने बताया है कि, देखिए जो प्रथम तिमोथीस की पत्री 4वां अध्याय, प्रथम तिमोथीस की पत्री 4 और 8वां वचन में क्या बताया? देखिए यहाँ पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और बत्ती में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के
परीक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। क्या बताया ये भक्ति के बारे में बताया। भक्ति क्या इस समय क्या है, क्योंकि देखिए भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर दी हर प्रतिज्ञा आने वाले समय के और इस समय के लिए भी क्या है, प्रतिज्ञा जो परमेश्वर दी है प्रतिज्ञा इस समय और आने वाले समय के लिए। वो कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति जीवन जो है, सब लोग सोचते हैं कि इस धरती में भक्ति जीवन जीना, भक्ति से रहना, भक्ति से रहना, भक्ति से रहना, हाँ रहेगा, लेकिन उससे लाभ यहाँ पर नहीं हुए, तो यहाँ पर भी लाभ है, लेकिन आने वाले समय में बहुत लाभ है। आने वाले समय का मतलब परमेश्वर देने वाले अपने को स्वर्ग राज्य, जो अनंत राज्य, अनंत जीवन में, और बहुत लाभदायक है। क्या? भक्ति जीवन। और कहाँ पर? इस धरती में अपन भक्ति जीवन जीना है, अपने समय पूरा भक्ति में बिताना चाहिए, है या नहीं? तो भक्ति जीवन जो है ये भी अनदेखी है। भक्ति जीवन के द्वारा आने वाला फल, ये भक्ति जीवन भी जो सदा रहने वाला है। भक्ति आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन कोई वेश जो है परिचय और वेशधारी लोगों का ऐसा लगता है कि वो लोगों का भक्ति दिखेगा, वेशधारी और परिचय लोगों का भक्ति दिखेगा। वाह क्या प्रार्थना कर रही है, क्या उपवास रह रही है, अरे वाह क्या हमेशा क्या धन्यवाद कर रही है। इस प्रकार से दिखते समाज में जो लोगों को दिखने के लिए वो लोग भक्ति जो वेश है वो पूरा वेशधारी है, परिचय लोग वो नहीं। असली भक्त ज्यादा दिखेगा नहीं, बहुत नम्र रहेगा, बहुत प्रेम से रहेगा, बहुत कम उनके भक्ति जीवन, लेकिन उसके भक्ति जीवन कल न्यायासन के सामने परमेश्वर खुद दिखाएगा। ये संसार में जो अपने भक्ति लोगों को दिखाए तो वो नहीं, न्यायासन के सामने परमेश्वर सबको, देवदूतों को, केरूबों को, सारे विश्व के वासियों को, सबको दिखाना है अपने भक्ति जीवन। वो है असली भक्ति, वो सदा रहने वाला है। भक्ति सदा रहने यहाँ पर और स्वर्ग में जाने के बाद परमेश्वर को भक्ति नहीं करते, स्तुति धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर से संतोष और आनंद अपना समय को परमेश्वर के चरणों के पास बिताते नहीं, बिल्कुल ना, है या नहीं? तो यहाँ परमेश्वर देने वाला फल सदा रहने वाला, और भक्ति करना, भक्ति जीवन भी हमेशा सदा रहने वाला है। इसीलिए अनदेखी वस्तु सदा रहती है। भक्ति जीवन अनदेखी है, और परमेश्वर का फल, और एक प्रत्येक विषय मालूम है, और एक विषय है भक्ति जी, और एक अनदेखी वस्तु जो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में देख सकते हैं अपन। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 13 वाह परमेश्वर बराबर लिखा है। देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 13 वचन में देखिए, आखिरी वचन उसमें देखिए, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। देखिए विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीन, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीन भी क्या है? स्थायी है। इसका मतलब लगातार, हमेशा, सदा। विश्वास, प्रेम और आशा ये तीन सदा है, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। क्या है? प्रेम सदा रहने वाला है। प्रेम अंत होने वाला नहीं, नाश होने वाला नहीं। आशा, विश्वास, परमेश्वर पर आशा, परमेश्वर पर तुम्हारे विश्वास, अपने विश्वास और परमेश्वर का प्रेम करना जो है, ये तीन सदा रहते, लेकिन इस तीन में से बड़ी क्या है? प्रेम। इसलिए ये भक्त जीवन में ही आते, लेकिन ये दिखेगा नहीं। बाहर लोगों को दिखने के लिए, दिखाने के लिए एक्शन, वेशधारी करने वाला अलग रहते हैं, लेकिन वास्तव में असली भक्ति जीवन जो बिता रहे हैं उनका अलग रहेगा। तो प्रेम सदा स्वर्ग में रहेगा, आशा स्वर्ग में, स्वर्ग में विश्वास, अपन पर विश्वास रहेगा। देखिए ये हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला है। इसीलिए पौलुस के सेवा, पौलुस के आत्मिक जीवन, पौलुस का चाल चलन व्यवहार में पूरा प्रेम है और बड़ी विश्वास है। जो पर्वत को हटाने का, उतने पर्वत को पिघलने उतना विश्वास पौलुस के अंदर है। और पौलुस भी क्या गवाही दिया है? हम दिखे हुए वस्तु नहीं, अनदेखे वस्तुओं को देखते रहते हैं।
देखिए जैसा मूसा ने अनदेखे वस्तु को जैसा देखा है मूसा ने, उसी प्रकार पौलुस भी किया है। समझ में आए? देखिए तो अपन भी क्या करना है, अनदेखी न दिखने के संसार एक है, न दिखने का वस्तु, न दिखने का फल एक है, उसको देखना है। कैसा? विश्वास से, अपने आत्मिक देह के आंख खुलने से देखते हैं। पहला विषय इसका मतलब विश्वास के द्वारा। दूसरा विषय, इस संसार अपने को घृणा होना है। क्या होना है? इस संसार अपने को घृणा समझना है। अपन ये सब मुझे न कुछ, इसमें इस संसार में जो अपने को होना है, खाना पीना मकान, वो प्रभु अपने को देगा। जब देने की प्रभु की इच्छा में, उस दिन उस समय प्रभु बिल्कुल अपने को देगा। जितने पैसा जितने खाना अपने को जरूरी है उतना प्रभु देगा। बस है, उतना से ज्यादा मत चाहिए, है या नहीं? तो ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा और बड़े बड़े घर, इसका बारे में क्या होता है इसके, और जो इसके ऐसा रहे तो पाप करने का संभव है। ज्यादा पैसा पाप, घमंड आएगा। बड़े बड़े घर से मेरे घर देखो, परमेश्वर को ही भूल जाएगा, पर है या नहीं? अपने को जो होना है वो परमेश्वर दिए तो खत्म, है या नहीं? अपने को इस संसार के ऊपर आंख, इस संसार को देखना नहीं, स्वाभाविक देह के आंख बंद होना है, तभी आत्मिक देह के आंख खुलते हैं। हालेलुया, ये है संदेश। क्या है? इस स्वाभाविक देह का आंख बंद होना, इसका मतलब इस संसार में जो है उसको देखते खुद अपने को आत्मिक दुनिया, आत्मिक संसार याद में आना है। अरे गाड़ी, मुझे पर स्वर्ग में जो प्रभु मेरे लिए गाड़ी है, आग रथ है, घर, मेरे को स्वर्ग में ये घर देगा। धन, यहाँ धन मत चाहिए, पैसा, मेरे को स्वर्ग में पैसा चाहिए। भक्ति देख रहे दूसरों, अरे यहाँ पर आराधना वर्षिप में, मैं यहाँ पर और अच्छे तरह से भक्ति जीवन देना, और स्वर्ग में भी अच्छे तरह से मैं परमेश्वर के सामने हमेशा उनके चरणों पर भक्ति करना चाहता हूँ। और परमेश्वर देने वाला यहाँ पर उपहार, यहाँ पर फल, ये मुझे मत चाहिए। मुझे परमेश्वर के हाथ से मैं लेना है। स्वर्ग में मुझे क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग में चाहिए असली फल, यहाँ पर। इस प्रकार इस संसार में जो देख रहा के मन लगता है, तब हर एक चीज को घृणा सोचना, घृणा समझना, बैर रखना है, तभी आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं, आत्मिक वरदानों को पा सकते हैं, आत्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ सकते हैं, आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में, जैसा मूसा ने चढ़े सीनाई पर्वत, अपन भी चढ़ सकते हैं। हालेलुया, हाय। तो इसलिए आज बीमारियां आई कलीसिया में, विश्वास लोगों को क्या बीमारी मालूम? तो आत्मिक अंधा बन चुके हैं, ये संसार की चीजों को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसीलिए तीतुस से कहा, पौलुस ने तीतुस से कहा, आत्मिक जीवन में क्या होना है? चंगाई होना है। क्या होना है? आत्मिक जीवन में चंगाई होना है। दूसरा अध्याय, तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन में देखिए, आज अपने को परमेश्वर चंगाई देना है, इसका मतलब आत्मिक चंगाई की जरूरत है। दूसरा वचन, तीतुस की पत्री पर हम देखिए, अर्थात वृद्ध पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। ये देखिए यहाँ पर क्या करे, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों को चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो, वे दोष लगाने वाले और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातों सिखाने वाले। और यहाँ पर दूसरा विषय में क्या बताया? वो सचेत और गंभीर और संयमी, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का होना। इसका मतलब यहाँ दूसरे बाइबल में स्वस्थ होना का लिखा हुआ है, यहाँ पर स्वस्थ बोल के नहीं। स्वस्थ का मतलब अच्छे, ठीक से, बीमारी नहीं रहना, चंगाई की जरूरत है आत्मिक जीवन में। क्या जरूरत है? आत्मिक जीवन में अपने को चंगाई की जरूरत है। तो अपने आत्मिक काम नहीं कर रहे तो परमेश्वर अपने को आत्मिक अंधाओं को प्रभु क्या देगा? आंखें देगा, विश्वास से जो परमेश्वर देने वाला फल। और इब्राहिम ने विश्वास से क्या देखा है? नेव है उस शहर को देखा है, नेवी शहर को। इसका मतलब जो नेव डाले गए स्वर्ग राज्य को इब्राहिम ने देखा है या नहीं? तो वही है इब्राहिम की पत्री, वही 11 अध्याय में इब्राहिम ने क्या देखा है? जो यरूशलेम को देखा है, स्वर्ग को देखा है। कैसे? विश्वास से। विश्वास आंख है। तो अपने विश्वास के द्वारा अपने आत्मिक आंख खोलना है, अपने विश्वास बढ़ना है। विश्वास से अपन मूसा के जैसा, पौलुस के जैसा, इब्राहिम के जैसा आत्मिक वस्तुओं को देखना है। तो पहले क्या करना है? इस संसार की वस्तुओं को घृणा करना है, इस संसार की वस्तुओं को बैर रखना है, तभी अपन आत्मिक देह को
आत्मिक देह के द्वारा आगे चल सकते हैं। इस स्वाभाविक शरीर के ऊपर कभी भी मन मत रखो। जो हो जब खाना है बस उतना ही खाना, बस है पेट भर खाना, आंख भर नींद, ये विश्वास का गुण नहीं है, ये विश्वास का व्यवहार ही नहीं है। है या नहीं? हमेशा आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, मैं आत्मिक चीजों को देखना है, आत्मिक संसार है मेरे चारों ओर, उसे मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये संसार सदा रहने वाला नहीं। जो आत्मिक संसार है, आत्मिक फल है, आत्मिक वरदान है, प्रेम है, भक्ति जीवन है, परमेश्वर देने वाला प्रतिफल है, वो सब सदा अनंत जीवन है, सदा रहेगा। और आखिरी में अनंत जीवन परमेश्वर देने यीशु मसीह के पवित्र लोहो और यीशु मसीह के पवित्र शरीर को भोजन करने से अपने अनंत जीवन पाते हैं। वो भी अभी ये हाथ से प्रभु का शरीर और प्रभु का लोहू ले रहे हैं, है प्रभु का शरीर या लोहू ये हाथ से दिख रहे हैं, आंखों से अपन देख रहे हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं प्रभु का मांस या प्रभु का लोहू, उसके द्वारा अनदेखी अनंत जीवन, युगान युग स्वर्ग में रहने वाला अनंत जीवन अपन पा रहे हैं। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी दिखने वाला प्रभु की शरीर, प्रभु के लोहू से, अनदेखी न दिखने वाला अनंत जीवन, युगान युग रहने वाला अनंत जीवन अपन पा रहे हैं। कि आत्मिक संसार, आत्मिक जीवन का मतलब बहुत बड़ी समुद्र है बड़ी समुद्र है। तो आज पवित्र आत्मा का संदेश है कि अपन इस संसार के वस्तुओं, इस संसार के व्यवहार, इस संसार की चीज, इस संसार की इच्छाओं को देखना नहीं, आत्मिक इच्छाओं को पर ध्यान रखो, आत्मिक शरीर पर ध्यान रखो, आत्मिक भूख, आत्मिक हमेशा सुनने की तैयार रहना, आत्मिक आंखों से प्रभु को देखने के लिए तैयार रहना, आत्मिक पैर और से चलते रहना है, पवित्र पैर वचन के धरती, वचन का पृथ्वी में आत्मिक पुरुष से, आत्मिक देह से चल रहा है। इस प्रकार हमेशा लगातार सदा रहने वाला चीजों पर अपन मन रखना, ध्यान रखना है, उसको ही देखते रहना है। ये है आज का संदेश। फिर अपन रविवार से रविवार तक क्या देखे, इस संसार की वस्तुओं को देखे, दिखे हुए वस्तुओं को देखे, नहीं तो अनदिखे वस्तु। आखिरी में ये पॉइंट है, इस दिखे हुए संसार में सब बुराई चीज है, बुराई पाप ही है, पाप की चीज है, कहां भी देखो बुराई दिख रही है, लेकिन अनदेखी संसार में, आत्मिक दुनिया, आत्मिक संसार में सब पवित्र वस्तु है, एकदम अनंत जीवन की वस्तु है। हालेलुया। है तो उसे अपन देखेंगे। उस प्रकार आत्मिक संसार को देखने की आंखें, सदा रहने वाली वस्तुओं को देखने की आंखें प्रभु आप सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद प्रभु, इस रविवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भेजे है, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हे प्रभु, गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु, हम इस 7 दिन प्रभु, रविवार से इस रविवार तक प्रभु, हर दिन हम इस संसार के वस्तुओं पर ध्यान रखें, इस संसार की वस्तुओं को ही देखें प्रभु। हे प्रभु, इस संसार का और शरीर की इच्छाओं को या पाप को प्रभु हम घृणा नहीं करें, बैर न रखें प्रभु, माफ कीजिए। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र, हे प्रभु लोहू के नीचे तुम्हारे पवित्र चरण पकड़कर हम प्रभु प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, माफी मांग रहे, क्षमा कीजिए यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, पाप क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे आत्मिक खोलो प्रभु, हम विश्वास से मूसा के जैसा अनदेखी फल को देखने का अनुरोध, और पौलुस के जैसा हम देखे वस्तुओं को देखने का अनुरोध, भक्ति जीवन, प्रेम, परमेश्वर, हे प्रभु, यरूशलेम नगर को हम देखने की अनुग्रह दे प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु, हम पापों को क्षमा कीजिए। सारे 7 दिन हम चुक गए प्रभु, इस संसार में स्वाभाविक देख में जो बुराई पाप की चीजों को हम देखे, माफ कीजिए, माफी मांग रहे, मसीह क्षमा कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोह से शुद्ध करो प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोह हमारे पर प्रभु, पवित्र लोह हमारे ऊपर उंडेल करो प्रभु, उंडेल करो। जितने लोग पाप की क्षमा मांग रहे हैं उनके पापों की क्षमा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मांग क्षमा कीजिए, पवित्र बनाओ, हम पवित्र, नए मन, नए हृदय, नए दिल दे प्रभु, नए दिल दे प्रभु, नए मन दे, आत्मिक शरीर के द्वारा आगे बढ़ने की आत्मिक खोला, हमारे आत्मिक बीमारी से चंगाई दे प्रभु। हे प्रभु, जितना भी संदेश सुनने वाले हर एक के आत्मिक जीवन के बीमारी, हर जन्म यीशु के नाम में, हर एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन स्वस्थ बनना प्रभु, हर एक व्यक्ति का आत्मिक कान यीशु के नाम में खुल जाना, आत्मिक कान खुल जाना प्रभु, आत्मिक जीवन में प्रभु, अंधे की वस्तु, अंधे के संसार को देखते खुद चलने का अनुग्रह
तुम्हारे पवित्र लोग से शुद्ध किए, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे पवित्र लोग से हमारे पाप क्षमा किए, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। और थोड़ी समय में हम तुम्हारे पवित्र श्रेष्ठ कार्य में हम चलने वाले योग्यता से प्रभु, और उस प्रभु पवित्र तुम्हारे शरीर और तुम्हारे लोगों में प्रभु भाग लेने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।